हेलो एवरीवन। तो पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने देखा, पार्ट वन में हमने पढ़ा डीएनए कॉपिंग कैसे होती है एंड पार्ट टू में हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप्स पढ़े उसके अंदर। तो अगर आपने नहीं देखा वो पहले की दोनों वीडियोस, तो वो देखने के बाद इस वीडियो पर आएँ ताकि वो अच्छे से समझ में आए ये वीडियो है, ठीक है। तो हम आज शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे एसेक्सुअल में क्या था कि सिंगल पेरेंट से ही जो न्यू जनरेशन है, जो इंडिविजुअल वो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जब से पहली लाइन देखते हैं तो कि वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। तो न्यू जनरेशन आने से पहले क्या होना चाहिए, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर, ठीक है लाइन। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काव्स। तो मतलब ह्यूमन बींग्स का तो है, यहाँ पर भी होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इसके पहले हम कुछ और एनिमल्स के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर जैसे बुल्स के बारे में देखें कि बुल्स जो है वो जो अकेले वो न्यू काफ यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नॉट हैन कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस न्यू चीक्स। जो हैन है वो भी न्यू चीक्स अकेले प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस यानी कि मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन्स। तो इन दोनों केस में क्या होना चाहिए, बुल है तो काऊ दोनों होंगे तभी जाके न्यू काव होगा। देन हैन है और दोनों ही होंगे तभी जाकर के वो एग प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि चिक्स प्रोड्यूस करेंगे, एग्स के अंदर से चिक्स निकलते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर ये टॉपिक। तो सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। फिर नेक्स्ट टॉपिक में ये भी कि आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के क्या कोई लिमिटेशंस हैं वो भी हम देखेंगे। तो जो कि हमने पहले पढ़ा है डिस्कसिंग अब जो हमने की अभी इसके ऊपर पहले पढ़ा हुआ है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत थी या है मतलब क्योंकि एसेक्सुअल से भी तो न्यू इंडिविजुअल्स हो ही रहते हैं, तो फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं ये कि द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्विंग कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज, ये देखना ये है कि क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर अपैरेटस। तो हमने डीएनए कॉपिंग में याद करो पढ़ाते हैं कि जैसे एक सेल है उसमें डीएनए कॉपिंग हो तो दो सेल्स क्रिएट करेंगे, लेकिन एक सेल जो जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा उसमें क्या होता था, सेलुलर अपैरेटस वो कंटेन करता था ताकि वो पूरी बॉडी का डिज़ाइन बना सके। तो द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। हमने देखा था कि डीएनए कॉपिंग क्या हो सकता है, एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कुछ ना कुछ एरर होता है, कॉपिंग के ड्यूरिंग कुछ ना कुछ एरर होगा। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यही जो एरर है यानी कि ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग जो एरर होते हैं वो वही क्या करते हैं, वही वेरिएशंस प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म में, वेरिएशंस। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस भी हमने पढ़ा। वेरिएशंस यानी कि जो चेंजेस आते हैं, मतलब जो न्यू जनरेशन में पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ रखे हैं वो है वेरिएशन। तो वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या वो भी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि क्या इंपॉर्टेंस है, और ये एवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वेरिएशन होना, चेंजेस होना, यानी कि न्यू जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंज होना। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशन, बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर ensuring the survival of the species। ये भी हमने देखा था, वो बैक्टीरिया के ऊपर हमने बात की थी कि ये जो वेरिएशन होता है वो इंडिविजुअल जो है उसके लिए जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मतलब एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जो वेरिएशन है, लेकिन एक पॉपुलेशन के अंदर यानी कि जो ग्रुप ऑफ दैट स्पीशीज़ है उसके अंदर जब वेरिएशन होता है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इंश्योर करता है उसके सर्वाइवल को, उस स्पीशीज़ के सर्वाइवल को इंश्योर करता है कि वो स्पीशीज़ जो है बचे रहेगा। जैसे हमने उसमें देखा था बैक्टीरिया कि अगर वो सारे बैक्टीरियाज एक टेम्परेट कंडीशन में रह रहे हैं, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर में रह रहे हैं,
यानी कि ठंडे टेम्परेचर में रह रहे हैं और अचानक से ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो वो बैक्टीरिया के अडेप्ट कर नहीं पाएंगे, जो जिनके अंदर वेरिएशन नहीं हुआ है तो उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे। लेकिन जिनके अंदर ऐसा कुछ वेरिएशन आ गया है कि वो अडेप्ट कर सकते हैं, अगर थोड़े से ग्लोबल वार्मिंग के वजह से अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो वो क्या हो जाएंगे, वो सर्वाइव कर जाएंगे। अब उसमें से अगर कुछ भी सर्वाइव कर जाते हैं तो उनके जो स्पीशीज़ है वो सेफ हो जाता है। ओके, इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म केम अप विद द रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। तो इसीलिए क्या होता है कि तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर न्यू जनरेशन होते हैं उनमें वेरिएशंस भी ज़्यादा होते हैं। और वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होता है वो देख लिया हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेयरली स्लो प्रोसेस। क्योंकि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो एब्सोल्युटली एक्यूरेट यानी कि सेम टू सेम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं होते हैं, दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेयरली स्लो प्रोसेस। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन में वो धीरे धीरे जो है एक चेंजेस, नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसके नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा वेरिएशन, तो ऐसे करते करते जो चेंज है वो दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट में है फिर भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के डीएनए कॉपिंग टॉपिक में ही कि अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे तो क्या होगा, जो सेलुलर अपैरेटस है वो वर्क नहीं कर पाएगा और जो सेल है वो डाई कर जाएगा। ये हमने स्टार्टिंग के डीएनए कॉपिंग पार्ट में पढ़ा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सेल्स ये जो वेरिएशन की जो प्रोसेस है उनको स्पीड अप कैसे किया जा सके ताकि ज़्यादा वेरिएशन हो सके, क्योंकि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस हमने देखा। तो हाउ कैन वी मेक वेरिएशन? ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपिंग दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशंस accumulated from previous generation and thus two different individuals in a population। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम जो वेरिएशंस इसको स्पीड अप हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जब डीएनए कॉपिंग होती है तो एक जो सेल है उसमें एक वेरिएशन हुआ, जब एक डीएनए कॉपिंग की है उसका सेल सेलुलर अपैरेटस है। और जब ये जो न्यू वेरिएशन है जब 2 अलग अलग इंडिविजुअल के साथ हो, मतलब एक न्यू जनरेशन में तो जो चेंजेस दिखेंगे एक सेल के से, उसके बाद जब ये कॉम्बिनेशन जो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ होगा तो दोनों के न्यू वेरिएशन जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक नया वेरिएशन और भी बनेगा। तो मतलब जो वेरिएशन के जो स्पीड अप हम ऐसे कर सकते हैं कि जो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशन। तो दो इंडिविजुअल्स हैं, 2 अलग अलग एरिया से अगर बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, और उनके जब दोनों जो सेल्स हैं जब आपस में मिक्स होंगे तो ये जो न्यू जनरेशन बनेगा क्या होगा, इनमें इसके भी डीएनए होंगे, इसके भी डीएनए होंगे, दोनों मेल के एंड फीमेल के डीएनए होंगे, और दोनों के जो वेरिएशंस होंगे तो इसमें एक डिफरेंट सा ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इट इज़ एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट। तो जो वेरिएशन में है कि वो बैड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, जो नॉर्मली गुड इफेक्ट यानी कि हमारे वेरिएशन के हमें सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंस है वैसे वेरिएशंस हो। Combining variation from 2 or more individual would thus create new combination of variants and each combination would be novel। यानी कि ये जो है यहाँ पर novel यानी कि न्यू इफेक्ट जो है कि combining variations from 2 or more individual would thus create new combination of variants। यानी कि 2 जो इंडिविजुअल्स हैं यानी कि मेल एंड फीमेल हैं तो उनके जो कंबाइन होकर के जो न्यू जनरेशन आते हैं तो उनमें एक बिल्कुल न्यू वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। एंड ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल। तो और हर एक कॉम्बिनेशन क्या होगा, बिल्कुल नोवल होगा, न्यू होगा, अलग सा होगा, यूनिक होगा। सिंस इट वुड इन्वॉल्व 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं और दोनों की कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे क्या होते हैं, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और क्योंकि 2 इंडिविजुअल्स होते हैं तो यहाँ पर वेरिएशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि 2 अलग अलग इंडिविजुअल से डीएनए कॉपिंग होती है एंड देन कंबाइनिंग, दोनों चीज़ें होती हैं एक साथ ही, ठीक है। बट दिस क्रिएट्स ए मेजर डिफिकल्टी इफ ईच न्यू जनरेशन is to be the combination of the DNA copies from 2 pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA। यहाँ पे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे ये मेल है एंड फीमेल है, एक हमने ले लिया कि मेल है एंड फीमेल है, दोनों से डीएनए कॉपिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ से जैसे डीएनए कॉपी यहाँ से एक सेल लिया, यहाँ से एक सेल लिया, तो क्या है फिर जो न्यू इंडिविजुअल्स में डबल हो जाना चाहिए ना, यहाँ से एक लिया, यहाँ से लेके तो डबल हो गया यहाँ पर। ऐसा है ना, जैसा सुनने से जो हमने पढ़ा ऐसा लग रहा हो कि डीएनए कॉपिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसका डीएनए लिया एक, यहाँ से डीएनए लिया, तो इसमें कितना होना चाहिए, 2 डीएनए हो जाना चाहिए। This is likely to mess up the control of cellular apparatus by the DNA. How many ways can we think for solving this difficulty? So, sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो हमने क्या देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं एंड सच ए प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट, और 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स से डीएनए कॉपिंग भी होती है। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे कि एक तो मेल है एंड फीमेल है, दोनों से डीएनए कॉपिंग हो रही है। दिस क्रिएट्स ए मेजर डिफिकल्टी इफ न्यू जनरेशन इज टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम 2 प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स। यानी कि 2, जैसे ये दोनों इंडिविजुअल्स हैं, दोनों से डीएनए कॉपिंग हुई और न्यू जनरेशन में डीएनए आया, है ना, डीएनए जो कॉपिंग यहाँ पे डीएनए से हुई, देन द ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो देखो यहाँ से डीएनए कॉपिंग हुई, यहाँ का डीएनए आया, फिर यहाँ का भी डीएनए आया, तो क्या यहाँ पर डबल ट्वाइस डीएनए आ जाते हैं न्यू जनरेशन के अंदर, दैट इज द प्रीवियस जनरेशन हैड। दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ सेलुलर apparatus। तो अगर ऐसा होगा तो क्या सेलुलर apparatus फिर काम ही नहीं कर पाएगा डीएनए के साथ। हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक फॉर द सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी। तो ये डिफिकल्टी कैसे सॉल्व करता है हमारी बॉडी, ये देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में, कि ये जो प्रॉब्लम है कि डबल डीएनए तो नहीं हो जाता है। अब जैसे हमारे मतलब मदर में फादर में जितने डीएनए थे, हमारे अंदर दोनों डीएनए डबल हो गए या डबल हो गए, तो क्या डीएनए के नंबर्स हर जनरेशन में डबल होते जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्यों, कैसे सॉल्व होता है ये देखते हैं। कि हमने देखा हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल सेल्स जो बाकी सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स यानी कि वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो उनके जो डीएनए कॉपिंग होती है ना वो डिफरेंट होती है। तो वो हम देखते हैं कैसे होती है कि वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ द टिश्यू इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जो टिश्यू के जो स्पेशलाइजेशन है वो भी क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज होते जाते हैं। यानी कि जो टिश्यू है स्पेशल एक फंक्शन को करने के लिए और ज़्यादा अच्छे से क्वालिटी उसकी होती जाती है। वन सोल्यूशन दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड अबव टू हैव स्पेशल lineages of cells in specialized organ in which only half the number of chromosomes and half the number of DNA as compared to the non-reproductive body cells। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि ये जो अगर क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है ना कि डबल डीएनए तो नहीं होता, तो ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। तो ये कि जैसे हमने देखा है कि हमारे बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जितने भी एनिमल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स अलग से होते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स में एक स्पेशल जो प्रॉपर्टी ये होता है कि जब वो कॉपिंग करता है तो डीएनए भी हाफ कॉपी होता है एंड जो क्रोमोसोम्स है वो भी हाफ होते हैं। तो जब 2 ऑर्गेनिज्म से हाफ एंड हाफ, यहाँ से भी हाफ यहाँ से भी हाफ मिला, तो यहाँ पे क्या होता है फिर 1 जाके बनता है। और हर बार ऐसे ही होता है, हर न्यू जनरेशन में ऐसा ही होता है, इसीलिए जो डीएनए के नंबर्स हैं वो डबल नहीं होते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन जो होता है उसी टाइम में होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी हाफ आते हैं एक और इंडिविजुअल से, और यानी कि मेल या फीमेल से, और दूसरा से भी हाफ हाफ आते हैं। फिर जो न्यू जनरेशन होता है उनके अंदर जो है 1 ही आके बनेंगे। तो इसको इस टाइप के जो सेल डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। ये क्लास 9th में पढ़े हो, याद रखना। माइटोसिस है जो नॉर्मल सेल में डिवीजन होता है जिनमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डीएनए सेम होते हैं, और मियोसिस में होते हैं हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। Thus, when these germ cells from 2 individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एनसीईआरटी का ना हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं हम क्या हो रहा है कि जैसे ही अब ये हाफ हाफ होगा तो इसके से क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स और डीएनए है जो न्यू जनरेशन में क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा जो उसकी प्रीवियस जनरेशन में था। तो डबल डीएनए जो है वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में है कि इफ़ द जाइगोट इज़ टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient store of energy for doing this।
इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन। तो यहाँ पर क्या है कि जाइगोट, जाइगोट जानते हैं क्या होता है ना, जैसे मेल एंड फीमेल के जो जर्म सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो पहले तो जाइगोट होता है, सिंगल सेल होता है, ये फॉर्म होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट जो होता है फर्स्ट में क्या बनता है, जाइगोट, जो कि सिंगल सेल होता है। फिर ये ग्रो करता है, डेवलप करता है एक ऑर्गेनिज्म में विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, तो ऑब्वियसली जब वो ग्रो करेगा तो फिर स्पेशलाइज उसके अंदर टिश्यूज होंगे, ऑर्गन्स होंगे। देन इट हैज़ टू हैव सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस। तो अब जाइगोट को ग्रो करना है तो उसके पास सफिशिएंट एनर्जी भी होना चाहिए। In very simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from one another or may even be similar. But as the body design become more complex, the germ cells also specialize. तो हमने देखा ना बहुत ही जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म उनमें कुछ जो रिप्रोडक्शन के टाइम में कुछ ज़्यादा स्टोर नहीं करना होता है फूड वगैरह उनको, बट और वो बहुत सिमिलर भी होते हैं। जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और मे बी सिमिलर ही होते थे ऑलमोस्ट, बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स तो जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स वाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। मोटाइल मतलब कि मूव कर सकता है। तो ये बात करें मेल एंड फीमेल जो जर्म सेल्स होते हैं, मेनली जो फीमेल जर्म सेल्स होता है जिनको कि हम एग्स बोलते हैं, एंड जो ये इसमें ह्यूमन बींग्स की बात करें मैं, एग्स होते हैं और जो मेल होता है स्पर्म होता है। तो जो एग्स होते हैं वो कंटेन करते हैं फूड, क्योंकि जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जो एग होता है वो कंटेन करता है जो एनर्जी है, फूड है। एंड मोटाइल यानी कि जो मेल जो सब स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल यानी कि मूव कर सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट एंड द जर्म सेल्स कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट। तो ये जो मैंने बात करा था, तो मैंने ह्यूमन बींग्स का बताया, जनरली मेल गैमेट जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जो फीमेल गैमेट होता है वो फूड कंटेन करता है एनर्जी के लिए। ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म में फूड होता है। वी shall see in the next new few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs। अब हम आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे किस तरीके से ऑर्गन्स में डिफ्रेंशिएशन होता है मेल्स एंड फीमेल्स में, एंड डिफरेंस इन द बॉडीज इन द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखते हैं।